नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे जीके के, तो वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। देखिए, करंट अफेयर्स को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, तो इस वजह से, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको अभी का करना है 1 साल का। ठीक है, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो स्टैटिक रहे हैं, जो हमेशा ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ग्रुप 4 में पूछे गए हैं। और आप एक बात हमेशा याद रखो कि आप एमपी की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एमपी की जितनी भी, जैसे कि एमपी एसआई हो गया, एमपी पीएससी हो गया, ठीक है, ग्रुप 4 हो गया, एएसआई हो गया, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, तो इन सब में जीके की बात की जाए तो लेवल जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, एमपीपीएससी में थोड़ा अच्छा लेवल रहेगा, एसआई में थोड़ा इससे कम रहेगा, ग्रुप 4 में कम रहेगा। तो अगर आप सभी एग्जाम में जो जो भी जीके पूछी गई है उनको लगाते हो, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। क्योंकि आप कभी ऐसा मत सोचना कि ये एसआई में पूछा गया है, एमपीएसआई का लेक्चर है या पीएससी का लेक्चर है। तो जो भी आपको एमपी जीके से संबंधित वीडियो मिलते हैं तो उन सभी को आप देखा करो। शायद आपको अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के जिस तरीके से लेवल बढ़ रहा है, तो वो कभी भी आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप एसआई का हो गया, पीएससी का हो गया, जो मैं पीएससी की लेक्चर डालता हूँ, एमपी जीके रहती है उसमें, तो वो आप जरूर देखा करो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये कितने हैं? 2, 3, 4 और 5। ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 है। 3 कौन कौन से हैं? पहला तो आप सभी को पता होगा, पचमढ़ी। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो ये अमरकंटक, और तीसरे की बात करें तो पन्ना। ठीक है, तीनों ही याद रखना है। पचमढ़ी की बात की जाए तो 999 में जो है ये रिजल्ट घोषित किया गया था। ये बात की जाए तो 2005 में। और पन्ना की अगर हम बात करें तो ये आपको 2011 में इसको जो है वो रिजल्ट घोषित किया गया था, वायु रिजल्ट। तो सभी को आपको याद रखना है, ये 3 जो है वो मध्य प्रदेश में बायो या रिजर्व क्षेत्र है या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए, सैन्य अभ्यास पूछा गया था आपसे कि हैंड इन हैंड ये आपको जो है वो कौन कौन से देशों के बीच होता है, भारत और किस देश के बीच होता है, ये पूछा गया था। रूस, अफगानिस्तान, जापान और चीन। तो हैंड इन हैंड जो है वो आपको चीन के साथ देखने को मिलेगा, भारत और चीन के साथ। यहाँ पर मैंने कुछ अभ्यास और भी लिए हैं, जैसे कि संप्रति अभ्यास है तो भारत और बांग्लादेश के बीच देखने को मिलता है। मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री व्यायाम जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच। तो मैत्री भी आपको लिखा मिल सकता है। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार जो है वो आपको, यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो ये भी आपको भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। और नोमेडिक एलिफेंट, ये आपको भारत और मंगोलिया के बीच देखने को मिलता है। गरुड़ की अगर हम बात करें, गरुड़ शक्ति, तो ये आपको भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। अच्छा, गरुड़ जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच है। शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच है। ओके, तो गरुड़ शक्ति दर्शन जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच है, भारत फ्रांस की नहीं, भारत और इंडोनेशिया के बीच है। धर्म गार्डियन की बात की जाए तो ये भारत और जापान के बीच। सूर्य ग्रहण भारत और नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन। सिम्बैक्स, तो इसमें तो आपको लिखा ही है, देखिए, सिंगापुर और बात की जाए इंडिया। ठीक है, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। और कॉर्पट जो है वो, ये बात की जाए तो भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खान ने निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संगीत घराने का आरंभ किया? मैयर घराना, ग्वालियर घराना, सोनिया घराना, या बात की जाए इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात की जाए तो ये मैयर घराने से संबंधित है। ये जो है वो सरोद वादक थे। ओके, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन पूछा भी गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में, अभी जो एग्जाम हुआ था। ओके, अलाउद्दीन खान जो है, हाँ जो है वो, ये किस वाद्य यंत्र की? तो सरोद वादक, सरोद, सरोद वादक। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? गोधारिन, ठीक है, चिकित्सक, सफाई वाली, ओझा या गुधना कलाकार। तो ये जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं, ये टैटू आर्टिस्ट होती हैं, उन्हीं को जो है वो
गोधारिन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 17, 18, 19 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को जो है बनाया जाता है। तो जो दिन है उनको आप याद रखिएगा। देखिए आपको वैसे तो बहुत सारे दिन लगेंगे, लेकिन आप मंथली जो है वो डिवाइड कर लीजिए। जैसे जनवरी माह के आप याद कर लीजिएगा, फिर आप फरवरी माह में तो कम ही है, आपको एक 4 फरवरी का पूछा जाता है, एक 28 फरवरी को पूछा जाता है। ठीक है, तो 2-3 ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर भीमगढ़ बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर है? बेतवा, बेनगंगा, चंबल या ताप्ती? तो इसका आंसर हो जाएगा बेनगंगा। बेनगंगा नदी पर जो है वो ये भीमगढ़ बांध है। और बात की जाए तो यह है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है बेनगंगा। बेनगंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? सिवनी से निकलती है। सिवनी से कहाँ से? पारसवाड़ा पारसवाड़ा पठार से जो है वो निकलती है। और यह बात की जाए तो महाराष्ट्र में चली जाती है, दक्षिण की ओर बहती है ये बेनगंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो बेनगंगा। नेक्स्ट है कि अहिराई, ये अहिराई जो है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति की मुख्य परंपरागत नृत्य है? भरिया, बैगा, भील या गोंड? तो इसका आंसर हो जाएगा भरिया। तो जनजातियों से भी आपने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से सब सब जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई फील्ड छोड़ा गया हो। ठीक है, ये मात्र जो है वो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। ठीक है, 4 ही पेपर हुए थे, मतलब 4 दिन, अगर हम बात करें तो 2 दिन में दो शिफ्ट, एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी, तो 4 पेपर हैं। तो ये 2 शिफ्टों के मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर करंट अफेयर्स को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि करंट अफेयर्स हम नया करेंगे, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा उसमें जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेंदी राज बसा है? तो ये हमारा जो है वो हिस्ट्री से पूछा गया है। चेंदी जो किंगडम था वो किस नदी के किनारे बसा था? शिप्रा, चंबल, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी के किनारे जो है चेंदी बसा था। बेतवा नदी आपको पता हो तो रायसेन के कुमरा गांव से जो है वो निकलती है। ठीक है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेंदी जो राज्य बसा था वो बेतवा नदी पर जो है वो बसा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो ये मैंने कई बार आपको बताया है। 21.1% जो है वो, आपने पीएससी के मेरे टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, अभी मैंने जो है वो 4 प्रोवाइड किए हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 21.1% जो है ये अनुसूचित जनजाति देखने को मिलती है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। ओके, तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? महू, रतलाम, छिंदवाड़ा और इटारसी? तो आप सभी को पता होगा महू में जो है हुआ था। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि सच्चा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आपको जितना हो नॉलेज को गेन करो, आपके लिए ही जो है वो प्रॉफिटेबल होगी। और आप किसी भी क्वेश्चन को अगर पढ़ते हो तो उसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वहीं पर रिवाइज कर लिया करो। आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपकी आदत जो है वो बन जाएगी और आगे चल के आप भूल जाओगे। तो ये आदत बना लो कि जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड वहीं पर रिवाइज करो। बाकी मैं यहाँ पर तो रिवाइज आपको करा ही देता हूँ मोस्टली। ठीक है, फिर भी आप जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, बुक से लगा रहे हो, तो वहां पर आप क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो जानकारी अपने आप रिवीजन कर लिया करो। तो इसका आंसर हो जाएगा महू। भीमराव अंबेडकर ने जो है वो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था। तो ये भी आप याद रखना है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है वो ये अध्यक्ष थे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान के पिता जो है वो, बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान किस वर्ष गठित किया गया था? 1980, 1982, 1984 या 1986? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1980। 1980 में जो है वो कालिदास, बात की जाए कालिदास सम्मान जो है वो स्थापित हुआ था। कालिदास एकेडमी आपसे पूछ लिया तो उज्जैन में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कालिदास अकादमी,
ये देखिए, एक 1977 दिया था, ये एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे अगर देखा जाए तो 1978 है। तो इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाता है। व्यापम के द्वारा ये वाला सही माना गया था जब एमपीएसआई का पेपर हुआ था उस समय। और आपको नेट पे या कहीं बुकों में 1978 में लिखा मिल जाएगा। तो ये आप थोड़ा याद रखना कि आपको किस तरीके से ऑप्शन दिए हुआ है वहां पर। अगर ये दिया हुआ है तो इसकी तरफ मूव कर जाना, ये दिया हुआ है तो इसकी तरफ मूव कर जाना। ओके, अगर दोनों ही दिए हैं तो आप ये वाला लगाना, क्योंकि व्यापम के द्वारा यही आंसर जो है वो माना गया है। तो 1977 कालिदास अकेडमी जो कि उज्जैन में है, तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित हैं? भोपाल, इंदौर, भोपाल जबलपुर, ग्वालियर जबलपुर या ग्वालियर इंदौर। तो आप सभी को पता है, कई बार मैंने आपको बताया है, ग्वालियर में है और इंदौर में है। ठीक है, 1946 में जो है वो जबलपुर में स्थापित हुई थी। मेन एमपी हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जो है वो जबलपुर में है। जबलपुर को न्यायिक राजधानी, संस्कारित राजधानी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, जो कि 81.1% देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर आपको भेड़ा घाट देखने को मिलता है, भेड़ा घाट, जहाँ पर जो है वो धुआं धार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी बनाती है, भेड़ा घाट में। ठीक है, बंदर कूदनी भी आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में। मदन महल हो गया, रानी दुर्गावती संग्रहालय हो गया। तो ये सब चीजें आपको जबलपुर में, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। यहीं पर आपको अभी हाल ही में करंट की याद रखना है, जियो पार्क स्थापित किया गया। जियो पार्क कहाँ पर? लम्हेटा में। ठीक है, लम्हेटा एक जगह है जबलपुर में, वहां पर जियो पार्क स्थापित किया गया है, जो कि देश का पहला है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? तो ये उस समय पूछा गया था। अभी जो राशि जो है चेंज कर दी गई है। देखिए, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये आपको डेटा याद रखना है, ये याद नहीं रखना। चलो, इसमें हम आंसर भी दिया हुआ है। चलो, 1 लाख जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में एकलव्य की पूछे जाए तो आपको 1 लाख याद रखना है, क्योंकि राशि बढ़ा दी गई थी, पहले 50,000 थी। और बात की जाए तो आपको जैसे शरद जोशी सम्मान हो गया, ठीक है, और आपको देखने को मिलता है जो प्रभाष जोशी हो गया, विक्रम जो विक्रम अवार्ड है, विक्रम। तो इन सब के लिए बात की जाए तो 2-2 लाख कर दिया गया है। ओके, तो प्रभाष जोशी, तो इसके लिए 2 लाख। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी साल जो है वो, इसी साल नहीं मतलब पिछली साल जो है वो, इसका जो है वो बदल दिया गया है, जो है बढ़ा दिए गए हैं इसके प्राइस। ठीक है, अभी आपसे पूछे जा सकते हैं कि एकलव्य पुरस्कार जो है वो कितने लोगों को दिया गया था। वैसे मैंने जो है वो बात की जाए तो इस पे वीडियो बनाया था अवार्ड पर, तो वहां पर आपने देखा होगा। तो एकलव्य की बात की जाए, एकलव्य की बात की जाए तो ये कितने लोगों को दिया गया है? तो ये 13 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 13 लोगों को। और विक्रम की बात करें तो विक्रम को जो है वो 10 लोगों को दिया गया था। विश्वामित्र की अगर हम बात करें तो ये 3 लोगों को दिया गया था। और जो प्रभाष जोशी है तो वो 1 लोग को दिया जाता है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट भी 1 लोग को दिया जाता है। तो ये अभी वर्तमान का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो एकलव्य, तो इसका तो होगा 1 लाख, बाकी 2-2 लाख हैं इनके सभी के। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15, 16, 17 अक्टूबर को। तो ये 16 अक्टूबर को जो है वो बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मंदसौर शहर निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो मंदसौर बुंदेलखंड में, मालवा में, बेन गंगा घाटी या सतपुड़ा में। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंदसौर। मंदसौर मतलब आपको मालवा में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, मालवा में। और मंदसौर का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मालवा। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? शिप्रा नदी को कहा जाता है। और ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। ये लावा द्वारा निर्मित है, लावा द्वारा जो है वो निर्मित है, ये निर्मित है। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है, काली
मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। 2011 से पूछी गई है कि जनगणना तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवा। तो 2011 की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगी छठवां स्थान। ठीक है, 2011 से पूछा गया है, छठवां स्थान है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको जो है 7,26,26,800 कुछ करके जो है वो मध्य प्रदेश की जनगणना है, तो ये भी आप याद रखना है। डेटा पूछ लिया जाता है। पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मियो के टाइम पे, लॉर्ड मियो के टाइम पे। फिर 81 में हुई थी रीओपन, रिपन के टाइम पे। ठीक है, रिपन के टाइम पे हुई थी। और यहाँ पर से नियमित रूप से हो गई थी, नियमित रूप से जो है वो स्टार्ट हुई थी। और जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, स्वतंत्र भारत की जो है वो 7वीं जनगणना थी, जनगणना। ठीक है, तो इन सबको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ है। खंडवा, इटारसी, धार और मंदसौर। तो देखो आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। देखिए जो लोग नए हैं तो उनके लिए नए नए क्वेश्चन लगेंगे, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं क्योंकि काफी टाइम बाद वैकेंसी निकल रही है तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं वो लोग, तो उनके लिए क्वेश्चन आसान लगेंगे। लेकिन जो लोग नए नए आ रहे हैं, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, नए फॉर्म भरेंगे, नई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन ही कठिन लगते हैं। ओके, तो ये कहाँ पर है, धार में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। और ये बागनी नदी के किनारे है, बाघ यहाँ पर बसते थे, तो ये भी जो है वो नाम पूछ लिया जाता है किसके नाम पर पड़ा है, तो बाघ रहते हैं। तो कई कई जो है वो अलग अलग तरीके जो है वो तर्क दिए गए हैं इसकी बाकी गुफाओं को। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा दूधराज। दूधराज शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है। बाकी मैं आपको खेल बता दूं, खेल कौन सा होता है, मलखम्ब। ठीक है, मलखम्ब हो गया। नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी है राज्य की नदी। ठीक है, नृत्य आपसे पूछ लिया है और नाट्य, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो नृत्य जो है वो राई है। ठीक है, नाट्य की बात की जाए तो माछ है, जो आपको मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये बुंदेलखंड में क्षेत्र को देखने को मिलता है। ठीक है, और जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। वृक्ष आपसे पूछ लिया है तो बरगद है, बरगद। पुष्प आपसे पूछ लिया है तो सफेद लिली, सफेद लिली है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है, सफेद लिली, बरगद। नदी हो गई, नृत्य हो गया, खेल हो गया, नाट्य हो गया, पशु हो गया। पशु की बात की जाए तो बारह, बारह सिंह। ठीक है, बारह सिंगा बिरली प्रजाति का जो है यह है पशु है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। आपसे मछली पूछ लिया है, मछली, तो ये महाशी, टोर टोर जाति की है, टोर टोर, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखें इन सबको। नेक्स्ट है यहाँ पर, मालवा के यशोद भरमन के निम्न में से कौन से वंश के थे। तो ऑलरेडी कारा, गुप्त, राष्ट्रकूट, चंदेल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑलरेडी कारा वंश के जो थे ये मालवा के यशोद भरमन वंश थे। तो हिस्ट्री से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2000, 2002, 2004 या 2006। तो ये 2004 में जो है वो देखने को मिली थी। मोस्टली जो प्रश्न कठिन बनाना होता है अगर एग्जामिनर को, तो वो आपको क्या पूछते हैं, सन पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेंगे। ठीक है, कि मध्य प्रदेश सड़क निगम की स्थापना कब हुई, औद्योगिक निगम की स्थापना कब हुई, तो ये थोड़े कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इनको याद करने का आपका एक ही तरीका है कि आप जितनी बार रिवाइज करो, रिवाइज करो ऐसे क्वेश्चनों को जितनी बार हो। इनको एक कॉपी में एक पेज पर लिख लो कि ये है सन वाले हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होती है, तो उन्हीं को जो है आपको रिवाइज करना है। ओके, तो ये थे दोस्तों प्रश्न दोनों शिफ्ट के। नेक्स्ट वीडियो में हम दो शिफ्ट जो बची हैं उनको भी कवर कर लेंगे। बाकी मैथ्स के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, हिंदी हो गई, तो बहुत सारे जो है वो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी जो है वो पूछे गए हैं, तो उनको भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप पीएससी के जो MPGK कराता हूँ तो उसमें मैंने जो क्वेश्चन है वो MP से ही है ज़्यादातर, तो उन्हें आप जरूर देखा करो, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। वहाँ पर मैं आपको और चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में थोड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ से अगर आप हार्ड क्वेश्चन कवर करोगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।